वो मुखिया किस काम का जो अपने परिवार को ना चला सके, उस मुखिया को तो मर जाना है या छोड़ देना ही अच्छा है। तो पी लो ना, फेरे पी लो, शुद्ध है तो इतना पी के दिखाओ हमें, मैं लेके आता हूँ गोमूत्र। नोटबंदी भी कर ली, सब कुछ कर लिया, कब आएगा वो काला धन? लाला रामदेव जी आप ही कहते थे जब स्टेडियम से पेटीकोट पहन के भागे थे। ये ओला उबर दोनों जो सी कंपनियां हैं ये इनलीगल है, इनके पास कोई परमिशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि एक सरकार इनका रेट तय करे और सरकार जो रेट तय करेगी उस रेट के अकॉर्डिंग हमें पैसे मिलने चाहिए। हम चाहते हैं कि अगर फ्यूल के रेट अगर ऊपर जा रहे हैं तो हमारा किराए का रेट भी ऊपर जाना चाहिए। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में, मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिविल लाइंस सीएम आवास के सामने। यहां पर आप देख सकते हैं पीछे जो टैक्सी ड्राइवर हैं, ओला उबर ड्राइवर हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, वो लगातार जो सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, इतनी महंगाई हो रही है, उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग बैठे हैं। केंद्र सरकार और जो हमारी सीएम केजरीवाल हैं उनके खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, टैक्सी को लेकर ये देखिए यहाँ पर ये पर्चा भी दिखा रहे हैं। जो ड्राइवर हैं दिल्ली एनसीआर को, उनको बोलने कि सबको सूचित किया जाता है कि जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उनकी सबकी हड़ताल है। और इन्होंने अपनी साथ में मुख्य मांगे भी रखी हुई हैं कि इनकी क्या क्या मांगे हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर उनके हाथ में भी पर्चा है कि जो महंगाई के हिसाब से किराया होना चाहिए, जो ऑटो है उसका 20 रुपये प्रति किलोमीटर किराया होना चाहिए और टैक्सी जो है उसका 25 से 30 होना चाहिए। इसी सब चीज़ों को लेकर जो सरकार सिटी टैक्सी पॉलिसी स्कीम है 2017 उसे लागू करवाना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर ये यहाँ पर लोग बैठे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे। इन लोगों से बात करते हैं इनकी और क्या क्या मांगे हैं, किस लिए ये लोग यहाँ पे। सर आपका नाम क्या है? शंभू राउत। अच्छा, तो किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ बैठे हैं? हम लोग को जो गैस का रेट इतनी हाई बढ़ रहा है और हम लोग को जो है बहुत परेशानी हो रहा है। ओला उबर कंपनी है तो ये जो हमारे जो बातें नहीं सुनता है, सभी जो ओला उबर ड्राइवर भाई, कैब वाले, ऑटो वाले सब जो है इन लोग को जो फैन बने हुए हैं। लेकिन इन लोग को जो है हम लोग जो जाते हैं इसके बाद कस्टमर को घर से ड्रॉप करते हैं, जहाँ तक उनको सफर तय करना होता है वहाँ तक तय कराते हैं। अगर थोड़ा सा भी कोई मिस्टेक होता है तो फौरन जो कमी बेसी होता है तो ओला उबर कंपनी को जो कस्टमर को बात सुनता है, हमारी बात सुनती नहीं है। और जो भी होता है हमारी पैसे जो काट करके उसको पकड़ा देते हैं। ना तो ओला उबर कंपनी का जो मालिक ड्रॉप करने जाता है ना उसका कस्टमर केयर पे जाता है ड्रॉप करने के लिए। ड्रॉप तो जो है हम जैसे जो ऑटो वाले, कैब वाले जो ड्राइवर भाई है वही जो ड्रॉप करते हैं, वही हम लोग जो उन लोगों को सेवा करते हैं। और फिर भी जो हमारी पैसे जो काट लेता है और वो कस्टमर को दे देता है, हमारी बातें सुनती नहीं है। अच्छा, आप लोगों की बातें नहीं सुनी जाती है, अगर कुछ दिक्कत होती है तो कस्टमर की बातें सुनी जाती है, आपकी नहीं। कस्टमर की बातें सुनता है लेकिन किसी भी ड्राइवर भाई को बात नहीं कस्टमर केयर सुनता है। ना तो उसका कस्टमर केयर का जो मालिक जाता है ड्रॉप करने के लिए, ना उसका कस्टमर केयर जाता है। हम जैसे भाई जो है ड्रॉप करता है, घर से पिकअप करता है और जहाँ तक मंजिल होता है वहाँ तक ड्रॉप करते हैं। सारी जो ट्रैफिक को जो झेलते हुए जो हम लोग उसको सेवा करते हैं, फिर भी जो आप हमारी बातें सुनते नहीं है। जो भी होता है उनके बाद दो लफ्ज इंग्लिश क्या बोल देता है, उसमें जो फैन बन जाता है उसका कस्टमर केयर फैन बन जाता है। हमारी जो पैसे जो होता दिया हुआ था वो भी काट लेता है। ओला उबर भी दोनों कंपनियां ऐसी सेम है। अच्छा, अगर इंग्लिश में बात कर दी तो कस्टमर केयर उनकी सुनता है, फैन बन जाता है। हाँ जी, उसका फैन बन जाता है। मतलब हिंदी इंग्लिश में भेदभाव करता है। हाँ जी, हाँ जी। और ऑटो वाले का कोई वैल्यू अहमियत नहीं कर रहा है, लेकिन छोड़ने तो जो है हम ऑटो वाले ही, कैब वाले ही जाते हैं। कोई और तो जाता नहीं है। ना ओला उबर का कंपनी का मालिक जाता है, ना उसका कस्टमर केयर जाता है। छोड़ देता हम जैसे जो भाई है। ये बात तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं अपनी मांगों को लेकर बैठी हुई हैं कि किस तरह से जो उनकी मांगे पूरी की जा सके। मैं उधर की साइड से जाती हूँ, महिलाओं से कुछ बातें करती हूँ, किस तरह से जो उनको परेशानी हो रही है कि ओला उबर की वजह से जो किराया इतने लगातार बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इनसे क्या इन लोगों के ऊपर असर पड़ रहा है। मैम आप लोग किस लिए बैठी, क्या मांगे आपकी? हमारे जैसे सीएनजी का और पेट्रोल के दाम बढ़े वैसे हमारा भी किराया बढ़ना चाहिए। जैसे दिल्ली सरकार ने किराया बढ़ाया है सीएनजी के, हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें कोई फ्री में नहीं चाहिए, ना दारू चाहिए फ्री में, ना पानी चाहिए, ना बिजली बिल चाहिए। लेकिन जो हमारी हक है, हमें 25 से 30 रुपए किलोमीटर हमें मिलना चाहिए। हमें किसी भी तरीके की कोई सब्सिडी नहीं चाहिए दिल्ली सरकार से,
ना हमें फ्री में चाहिए कुछ भी, क्योंकि हमारी सेफ्टी पॉइंट के लिए तो कुछ भी नहीं। हम ये चाहते हैं कि जो सिटी यूनियन के 2017 में चलाई गई थी उसे दोबारा से रीस्टार्ट किया जाए, और जो सरकार जो तय करती है रेट, हमें वो रेट चाहिए। अच्छा, जो सरकारें रेट तय कर रही हैं वो आपको मिल जाए, बाकी मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। मुफ्त में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। या अगर आप दारू शराब मुफ्त में कर रहे हो तो एक घर के साथ एक घर फ्री क्यों नहीं दे रहे? जो आप उस सरकारी आवास योजना की फ्लैट दे रहे हो, फिर वो भी आप फ्री में दो। अगर आप दारू शराब दे रहे हो तो उससे तो हमारा घर बर्बाद हो रहा है ना, उससे तो हमें कुछ भी नहीं बच रहा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इनके साफ साफ कहना है कि इनको फ्री में कुछ नहीं चाहिए, बस जो इनकी किराया है वो मिल जाए। सर, किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर बैठे और क्या दिक्कत है ओला उबर से? मैडम, जो रेट है इनका 6 रुपये 70 पैसे किलोमीटर दे रहे थे, और जब हड़ताल की उन्होंने 8 तारीख के बाद सुनी है तो इन्होंने 50 पैसे बढ़ाए हैं, जो 13% बोलते हैं। इन्होंने किया है 7 रुपये 20 पैसे, और जो ऑटो है वो चलता है दिल्ली सरकार के हिसाब से 9.5 रुपये। अगर मिनी का और ऑटो का अगर रेट कंपेयर किया जाएगा ऑनलाइन बुकिंग में तो मिनिमम वो 15 रुपये मैक्सिमम फ़र्क आता है। तो 15 रुपये में एक तो ऑटो का भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है और गाड़ी तो चल ही नहीं सकती है। आज के समय में दिल्ली NCR में हम लोग सर्विस देते हैं, और दिल्ली में रेट है 72 रुपये, और गुड़गांव में फरीदाबाद में रेट है 82 रुपये। हम लोग वहाँ पर भी CNG डलाते हैं, और हमको 7 रुपये 20 पैसे में किसी भी तरह से पड़ता नहीं आ सकता है, और हम लोग अपना घर परिवार और गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं दे सकते। हम लोग जो गाड़ी की अगर सर्विस कराते हैं, मेंटेनेंस कराते हैं, इंश्योरेंस जो आज के समय में 30,000 रुपये का इंश्योरेंस है, और गाड़ी की स्पीड गवर्नर का और चीज़ों का लगा करके वो 50 से 60,000 रुपये मिनिमम बैठता है हर साल का पासिंग का। और गाड़ी की जो है अगर कहीं चालान हो जाए तो 2 से लेकर 10,000 रुपये तक का चालान है, वो भी ड्राइवर को ही भरना पड़ता है अगर कोई गलती हो जाए। और कोई भी ड्राइवर हो, कोई भी आदमी है, कभी क्लेम नहीं कर सकता। वो साल भर गाड़ी चलाएगा तो कभी भी उसका कोई जो है कभी चालान होगा ही नहीं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं कि हमको इतने कम फेयर में पड़ता आ ही नहीं सकता। CNG चलाने पे, एक सिलेंडर भराने पे गाड़ी 120 किलोमीटर चलती है, जो 650 रुपये में भरती है, और रेट इतना कम है कि 7 रुपये 20 पैसे के 8 रुपये और 9 रुपये भी करते तब भी हम लोग नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसको या तो सरकार को CNG का रेट कम करना चाहिए, और जो 30 से 40% ये लोग कमीशन ले रहे हैं इसको कम करना चाहिए। सिटी स्कीम लागू करना चाहिए। जो काली पीली टैक्सी है वो भी बिना AC के 14 रुपये किलोमीटर पे चलती है। तो 6 रुपये 20 पैसे पे आज के समय पे कोई गाड़ी कैसे चला सकता है? जो सरकार जो है, जो सरकारी कर्मचारियों को है, वो भी महंगाई भत्ता हर साल जो है बढ़ने पर देती है, पर हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। और जो ऑटो है वो रात को उसमें उनको जो है 25% बढ़ के मिलते हैं, पर हम लोगों को वो भी नहीं मिलता है। अच्छा, जो ऑटो है उनको मिलते हैं, टैक्सी ड्राइवर को नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। हम लोग 16 से 18 घंटे गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद भी हम लोग अपना घर परिवार गाड़ी चलाने के लिए इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हम लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। और इतना सर्वाइव करने के बाद भी कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि मैं आगे फ्यूचर में कोई मकान ले सकता हूँ। कोई भी ड्राइवर भाई इस लाइन में रह करके कहीं नहीं कह सकता कि मैं ज़िंदगी में कभी कोई मकान ले पाऊंगा या बच्चों को अच्छा पढ़ा पाऊंगा। कितने रेट अभी बढ़ाए हैं? जैसे CNG पे पैसे बढ़ रहे हैं, तो जो टैक्सी ड्राइवर हैं उनको कितनी रियायत मिली है, या फिर जो जैसे पैसे बढ़े हैं उस हिसाब से किराया भी बढ़ा है या नहीं? देखिए, किराया तो इन्होंने बढ़ाया नहीं है, किराया तो ना के बराबर बढ़ा। ये हमें दिखाते हैं कि आपका 13% हमने ओला उबर वालों ने बढ़ा दिया या 15% बढ़ा दिया। तो ये सिर्फ उस टाइम होता है इनका दिखाने के लिए कि हमने इतने बढ़ाए हैं, और जब एक्चुअल में हमें जो अमाउंट मिलता है ना, हमें अमाउंट वही मिलता है जो हमें पहले मिलता था, या उसमें 50 पैसे या 1 रुपये पूरे रूट पे जो हमें किलोमीटर पे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता पूरा, कि प्रॉपर हमें रेट मिलता हो। क्योंकि ये सिर्फ हमें बोलते हैं हमने बढ़ाया और एक दिन आपको दे देंगे, बाकी दिन हमें ये देते ही नहीं है। एक दिन या 2 दिन आपको मिला वो रेट, उसके बाद आपका वापस वही किराया ये चालू कर देते जो पुराना होता है इनका। तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। हमारा जो एक्चुअल किराया बनता है हमें वो चाहिए कि हमें जो तरीके से। रेट बढ़ गए CNG वगैरह के, लेकिन किराया नहीं बढ़ा। किराया बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। सोचिए, CNG 42 रुपये थी, आज के टाइम पे 72 रुपये हो गई CNG, और CNG के रेट सीधे डबल हो गए। हमें 5-7 साल पहले भी वही रेट मिलता था और आज भी हमें वही रेट मिलता है। उस हिसाब से देखा जाए, आप सोचिए IT कंपनी या आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, हर साल एक बंदे का इंक्रीमेंट होता है, हर साल उस बंदे का बोनस मिलता है, उसे कुछ ना कुछ मिलता है। हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमारा इतने सालों में कभी किसी साल इन्होंने कुछ बढ़ाया नहीं है, कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई बोनस नहीं, कुछ नहीं होता कि कोई
हमारा कई बार प्रमोशन का भी पैसा ये हमारे उससे काट के अपने पास रखते हैं और वही पैसा हमें वापस रिफंड करते हैं जो हमारा एक्चुअल में किराया बनता है। अभी ऐप में दिखा दूंगा आपको, इतनी बार हमारे प्रमोशन के पैसे ये काट लेते हैं कि जो हमारा रेट आ रहा है ना, जो सवारी हमें पैसे देगी उसमें से ये माइनस कर देंगे और उसके बाद वो बाद में हमें देते हैं वापस कि हमारा पैसा तुम हमें दे रहे हो तो वो किस काम का, वो तो हमें वैसे भी मिल जाएगा अगर तुम नहीं काटोगे तो हमें वो नहीं चाहिए। हमारा जो किराया बनता है हमें एक्चुअल में वो चाहिए जो हमारे सीएनजी और जो रेट बढ़ रहे हैं ना उस हिसाब से आप किराया भी बढ़ा के हमें दो तो हम तब ड्राइवर खुश रहेगा, तब तुम्हें भी तुम कमीशन अच्छा, दिल्ली सरकार ने बोला है कि किराया बढ़ाने के लिए कमेटी भी बना दी है। मैडम कमेटी वो बोलने के ऊपर है, कमेटी बना दी हो पता नहीं कब तक बनेगी, इनका तो कुछ होता नहीं है। बोलने के लिए क्या है कि बोलने के लिए कुछ भी बोल देंगे। ओला उबर ने जैसे बोला 13% के लिए बोल दिया ना उसने, लेकिन मिला तो नहीं ना। आप ड्राइवर से पूछो ना ड्राइवर का क्या हाल होता है। 70 रुपये 72 रुपये CNG मिल रही है। आप सोचो हम घर का खर्चा चलाएंगे, आप हमें मिलते हैं ये पैसे 7 रुपये 8 रुपये, जो ये 7 रुपये हमें देते हैं, हमारी CNG का खर्चा आ जाता है 4-5 रुपये, ठीक है 1 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में, ठीक है। उसके बाद आप गाड़ी की मेंटेनेंस देख लो, ठीक है, आप गाड़ी का खर्चा देख लो, क्या हम उसमें चल रहे हैं, क्या हमारा खर्चा नहीं होगा? हम भी तो करते हैं, हमारा भी तो खर्चा होगा, तो हमें तो कुछ नहीं मिलता ना, तो हम सारा खर्चे में निकाल देंगे, हमारे पास क्या बचेगा? हम तो बस फिर वैसे ही काम कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ गाड़ी ले रहे हैं, आप 1-1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, उसके बाद EMI भी भर रहे हैं हम, और सिर्फ हम हमारी EMI में पेमेंट चली जाती है और कुछ नहीं मिलता, हमारा कुछ बचता नहीं है। क्या फ़ायदा ऐसे काम करने से? किराया जो है वो बढ़ ही नहीं रहा और जो CNG के रेट हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, कंपनी अपनी मनमानी कर रही है। अच्छा, जो सरकार ओला उबर जो कंपनियां हैं जो उनका मेंटेनेंस या किराया बढ़ाना है वो तो केंद्र सरकार के हाथ में है, फिर CM केजरीवाल को तो इसमें कोई रोल ही नहीं। देखिए मैडम, जो सा ये किराया हमारा है ये दिल्ली गवर्नमेंट तय करेगी, ये स्टेट अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये दिल्ली गवर्नमेंट का काम है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि लास्ट 2012 में हमारा रेट बढ़ा था, 2012 में हमारा रेट 12.5 रुपये किलोमीटर था, जो कि आज हम 2022 में एवरेज 10 साल हो चुके हैं इस चीज़ को, और 2022 में हमारा रेट 7-8 रुपये किलोमीटर है। और गैस उस टाइम 35 रुपये किलो थी, जो आज 72 रुपीज़ पहुँच गई है। इस चीज़ की कोई लिमिट नहीं है। ये ओला उबर दोनों जो सी कंपनियाँ हैं ये इनलीगल है, इनके पास कोई परमिशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि एक सरकार इनका रेट तय करे और सरकार जो रेट तय करेगी उस रेट के अकॉर्डिंग हमें पैसे मिलने चाहिए। जो हमारी NCR गाड़ियां परमिट चल रही हैं, ये तो प्राइवेट कंपनियां हैं ना, फिर सरकार का क्या रोल रह जाता है इनमें? प्राइवेट है तो ये अपने हिसाब से तय करेंगी। मैडम प्राइवेट है, वही तो हम ड्राइवर को इसलिए तो आज स्ट्राइक पे बैठे हैं कि हमारे को हमारा जो सा नियमित अपना किराया है वो मिलना चाहिए। प्राइवेट जो 2012 में हमारे को मिल रहा था 12.5 रुपये किलोमीटर, आज हमें 7-8 रुपये किलोमीटर में गाड़ी चलानी पड़ रही है। महंगाई डबल हो चुकी है, डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है, पर ये हमारा शोषण हो रहा है इस समय। तो हम चाहते हैं ये अपना सरकार के दायरे में आए दोनों कंपनियां, और हमारे रेट जारी हो रेट लिस्ट, इससे हम बहुत दुखी हैं जी। अच्छा, जिस तरह से CNG के रेट बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल बढ़ गए, तो इसमें केंद्र सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार जिम्मेदार, हम तो पेट्रोल के बढ़ने को हम कहते नहीं, चाहे CNG हो चाहे फ्यूल कोई भी हो, हम उसको रेट को नहीं रो रहे कि वो हमारे फ्यूल इतने रेट ज़्यादा क्यों बढ़े हैं। हम चाहते हैं कि अगर फ्यूल के रेट अगर ऊपर जा रहे हैं तो हमारा किराए का रेट भी ऊपर जाना चाहिए। एक अपना कमेटी बननी चाहिए जो ड्राइवरों की ये देखते रहे करती रहे। फ्यूल के किराया बढ़ेगा तो फिर जो आम जनता है उस पर असर पड़ेगा। हमें फ्यूल के रेट से मतलब ही नहीं है। फ्यूल चाहे आज 70 रुपये की जगह 100 रुपये हो जाए, 150 रुपये हो जाए, टैक्सी के किराया बढ़ेगा तो आम जनता पे फिर उसका सीधा असर पड़ेगा। तो मैडम उसमें हम क्या करेंगे? आपके कहने का मतलब हम सर्विस जनता को फ्री सर्विस दें, अपनी जेब से पॉकेट कौन? आज एक टिक्की वाला अगर टिक्की बेचता है ना, वो भी अपना रेट खुद तय करता है कि मेरे 20 रुपये प्लेट होगी या 50 रुपये प्लेट होगी, पर हम इन कंपनियों के गुलाम हो चुके हैं। ये अपने रेट मन मर्जी के हमें थोप रही हैं जानबूझ के, अपनी जेब से कोई भी ड्राइवर नहीं चलना चाहेगा। अच्छा, जैसे आपने यहाँ पे लिख रखा है आपकी मुख्य मांगे ये सब चीजें, जैसे आपने यहाँ पे लिख रखा है कि 2017 की सरकार सिटी टैक्सी पॉलिसी थी वो अभी तक लागू नहीं की गई, 2017 से 2022 आ गया। तो ये जो सब चीजें हैं, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो कितना ज्यादा पहले के मुकाबले ऐसा बढ़ रहा है? 2017 सिटी टैक्सी जो इन लोगों ने बनाई थी फाइल, वो अभी तक जो है इन्हीं के ऑफिस में रखी हुई है। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कि जो भी राज्य में एग्रीगेटर कंपनियां आती हैं और अगर ये 2017 सिटी टैक्सी स्कीम लागू कर देते हैं तो उसके अंतर्गत आ जाएंगी वो,
अभी कंपनियों का क्या चल रहा है, कंपनी गवर्नमेंट को पैसे खिलाती है और अपनी मनमर्जी के जो है ना रेट लेती है। जैसे कि आप लोग मेरी वीडियो बना रहे हो और न्यूज़ पे वायरल करोगे, आपके साथ एक कंडीशन एक टाइम पे ऐसी होती होगी कि शादी हो रही है, आपको शादी में जाना है, तो ये आपसे 500 लेंगे और दिन में आपसे उसी जगह के 200 लेंगे और सुबह 300 लेंगे। इनके रेटों का कुछ नहीं पता, ना किलोमीटरों का कुछ पता है। कस्टमर भी परेशान है इस वजह से और ड्राइवर भी। तो हम चाहते हैं 2017 सिटी टैक्सी जो स्कीम है वो इन एग्रीगेटरों पे लागू हो, इनको उसके अंतर्गत लाए सरकार, और ये सरकार का काम है। और जिस तरीके से फ्यूल के प्राइस बढ़ेंगे तो नेचुरल बात है कि फिर सरकारी रेट अगर वो देगी तो इधर भी रेट बढ़ाएगी, बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो सरकार के अंतर्गत आ जाएगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि कस्टमर को भी पता रहेगा कि कितने रुपए किलोमीटर मैं चल रहा हूँ, और ड्राइवर को भी पता रहेगा। जो आर्गूमेंट होती है ना, कस्टमर ड्राइवर की लड़ाई झगड़े होते हैं, वो भी ख़त्म होंगे। और इसके साथ में ड्राइवर की बहुत बड़ी सेफ्टी होगी क्योंकि वो सरकार के अंतर्गत आएगा और उसका डाटा होगा। आज की तारीख में कोई ड्राइवर मर जाता है, ये डाटा उड़ा देते हैं उसका, ओला हो उबर हो कोई भी हो, उसका डाटा नहीं मिलेगा। वहाँ पे पुलिस में कंप्लेंट करने जाएंगे, पुलिस वाला ओला उबर के ऑफिस भेजेगा, वहाँ चक्कर कटवाते रहेंगे, डाटा नहीं मिलेगा पर उसका। तो काफ़ी चीज़ें हैं। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार हमें अपने अंतर्गत लाए और इन पे वो चीज़ लागू करे जो सरकार ने अपनी फाइलों में दर्ज करी हुई है, उसको बाहर निकाले और इन पे लागू करवाए। उनका सीधा सीधा कहना है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, फ्यूल के रेट बढ़ रहे हैं, इसी तरह इनका किराया भी बढ़ना चाहिए ताकि जो इनका बचत है वो बन सके और ये लोग अपना गुजारा ठीक तरीके से कर सके। यहाँ पे और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे जिस तरह से सरकार बोल रही है कि कंपनियां प्राइवेट कर रहे हैं हम, उससे लोगों को ही फायदा हो रहा है क्योंकि प्राइवेट हाथों में जाएंगी तो नई नौकरियां निकलेंगी, फायदा होगा लोगों को। मैडम फायदा लोगों को तो होगा लेकिन इससे हमें तो घाटा हो रहा है। जिस हिसाब से सीएनजी के रेट दिन पे दिन बढ़े जा रहे हैं तो उस हिसाब से हम देखा जाए तो हमें कुछ बचता नहीं है। तो इसी चीज़ पे हमारी स्ट्राइक लगी। पहली बात तो सीएनजी के रेट कम होने चाहिए, दूसरी बात जो एमसीडी टोल दिल्ली नंबर के जो लगते हैं वो नहीं लगने चाहिए, और दिल्ली एनसीआर का रोड टैक्स फ्री होना चाहिए, और जो हमारा किराया है वो थोड़ा बढ़ना चाहिए। तो अगर ये सब मांगे हमारी पूरी होती हैं तभी हम कुछ सोचेंगे, नहीं तो फिर उसके बाद ये स्ट्राइक लगती रहेगी। अच्छा, सीएम केजरीवाल बोल रहे हैं कि जो एक कमेटी बनाई गई है किराया बढ़ाने के लिए। हाँ जी, तो मैडम एक कमेटी इसी चीज़ की बैठी हुई है कि किराया हमारा बढ़ना चाहिए। तो केजरीवाल ने बोला तो है कि कमेटी बनाएंगे ताकि किराया बढ़ सके। बोलने से क्या होता है, जब तक हमें लिखित में नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे मान लेंगे उस चीज़ को। बोलने से तो केजरीवाल तो बोलेंगे कि हम भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या हुआ अभी तक, कुछ हुआ? अच्छा, आप लोग कब से ये स्ट्राइक कर रहे हैं, कब से प्रदर्शन कर रहे हैं? मैडम अभी तो ये हफ्ता भर हुआ है। अब जो अगर हमारी मांगे पूरी होती हैं तो ठीक है, नहीं तो ये बैठे रहेंगे यहीं पे हम लोग। अच्छा, तो सीएम की तरफ से कोई आश्वासन मिला या कुछ उन्होंने कहा आप लोगों के लिए? अभी कुछ नहीं मिला मैडम, अभी कुछ नहीं मिला। इतने दिन होगा आप लोग स्ट्राइक करते हुए, अभी तो कुछ उन्होंने कहा नहीं कि हाँ ठीक है कर देंगे, आप लोगों की मांगे मान लेंगे? मैडम अभी तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। जो गाड़ियां आपने देखी है चलते हुए वो धरने में गाड़ी आ रही थी, और ये सारी गाड़ियां हमारे धरने पे हैं, पैसेंजर नहीं थे। अब किसी के, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मैं लेके जाऊंगा ना, वो पैसेंजर नहीं थे, वो उनके पर्सनल काम थे, घर के थे, और वो यहीं आ रहे हैं धरने में। 4 लाख सबको हमें यहाँ पे पुलिस ने हिदायत दी थी कि 100 आदमियों से ज़्यादा मत लेके आना। तो हमारे यहाँ पे 100 आदमी है, गिन लो आप, 101 नहीं होंगे और 99 नहीं होंगे। आप पत्रकारों को हटा के 100 आदमी है, और हमारी जो बाकी की टीमें हैं वो सारे बॉर्डरों पे बैठी हुई है। कोई भी गाड़ी दिल्ली से बाहर नहीं जाएगी, दिल्ली के अंदर नहीं आएगी। जब तक किराया नहीं बढ़ेगा तब तक हड़ताल चलेगी। लोगों को भी तो परेशानी हो रही है। नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही ना। आप आए हो, किस चीज पे आए हो, आप किस चीज में आए हो? आप? मैं तो ऑटो से आई, ऑटो बुक कर आई। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो आप बोल रहे जिस तरह से हड़ताल हो रही है आप लोगों के साथ, फिर ऑटो टैक्सी तो चल रही है। हमने अपने टैक्सी वालों को, ऑटो वालों को पहले ही बोल दिया था कि पत्रकारों को लेके आओ। आपके हाथ में माइक देखा होगा, आपके गले में आईडी लगी हुई है, वो आपको यहाँ तक सेफ पहुँचाएंगे। जब आप आओगे ही नहीं तो हमें कहाँ से हमारा बातें जाएगी सरकार तक? स्कूल बसों के लिए भी बच्चों को सुबह छोड़ने जाओ तो छोड़ दो ना फिर सरकार, जब तुम्हारे नियंत्रण में है ही नहीं। अब ये हमारा धरना चल रहा है, यहाँ पे एक भी आदमी हमारे खिलाफ नहीं जा सकता, हमारी बात को टाल नहीं सकता। अगर हम इन पे नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो हमारा बेकार है फिर लीडरशिप करना।
छोड़ दो सरकार, जो सरकार कहती है महंगाई हाथ में नहीं। हम इस्तीफा नहीं मांग रहे, उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा जब उनसे चला ही नहीं जा रहा। वो मुखिया किस काम का जो अपने परिवार को ना चला सके, उस मुखिया को तो मर जाना है या छोड़ देना ही अच्छा है। भैया सरकार तो चुनते हैं, क्या करें, सरकार को चुना है। चुनता है सरकार को गलती हो गई भाई, 15 लाख के चक्कर में चुन ली सरकार को। बोला था पेट्रोल का रेट 35 रुपए कर देंगे, डीजल का रेट 30 रुपए कर देंगे। बाबा रामदेव ने बोला था, लाला रामदेव ने हैं बेवकूफ बना दिया इनको। महंगाई के नाम पर मुंह निसराई दिया था पिछले प्रधानमंत्री ने। जब से महंगाई बढ़ गई, जब से उसने दुकानदारी चालू कर दी, जब से वो एक्सरसाइज कराता, योगा कराता, बाहर दुकान खुली होती है। लालाओं का काम है, हिंदू मुसलमान और उसके काम है योगा ना। बाबा रामदेव से पहले भी थी, ठीक है। दवाइयाँ नहीं बेचता था कोई आदमी, कोई दवाई बेचता था, योगा कराते थे। उस दवाई बेच रहा, दिखाई नहीं। अरे भाई 2 मिनट रुक जा, दिखाई नहीं दे रहा कि दुकान चल रही है बाबा रामदेव की। लाला बन चुका वो, योगा तो दुनिया कराती थी। कभी दुकान खोली है किसी ने? गोमूत्र गोनाइल से कौन सी भाई योगा हो रही है? वो तो अपना वो कर रहा है, आटा लो, दाल लो, चीनी लो। ये कौन सा चीनी कौन सी योगा में यूज होती है? गोनाइल गोमूत्र ये किस चीज में यूज होते हैं? तो पी लो ना, फेरे पी लो, छूते तो इतना पी के दिखाओ हमें, मैं लेके आता हूँ। गोमूत्र पी रहा है, गोमूत्र कहाँ पी रहा है रामदेव? आपके सामने पिया कभी? आप जाके लो इंटरव्यू, आपको धमका के भेज देगा। भी देखा नहीं था आपने इंटरव्यू पत्रकारों के लिए कि क्या कहा था कि दोबारा मेरे से सवाल मत पूछ लेना? देखा था ना आपने? आप भी पत्रकार हो, हिम्मत है तो जाके पूछो उनसे। हाँ, तो हम वही तो कह रहे हैं, लाला रामदेव है वो। हम यही तो कह रहे हैं, वो बाबा रामदेव नहीं है। जब वो योग कराता था तब था वो बाबा रामदेव। अब वो अपने प्रोडक्ट बेचता है, वो है लाला रामदेव। और कुछ दिन बाद वो अडानी और अंबानी से भी ऊपर पहुंच जाएगा। आधा नेपाल खरीद लिया बाबा रामदेव ने। आप लोगों को ये भी नहीं पता, आधा नेपाल क्या विदेशी कंपनी में, क्या देश में जाती है? नेपाल देश है, आई कार्ड दिखा के एंट्री होती है आधार कार्ड से। तो वो तो एक अखंड भारत की शुरुआत कर रहे हैं ना, बोल चुके हैं सबको मिला लेंगे अपने अंदर। हमारा किराया बढ़ा दो, सरकार द्वारा नियुक्त करवा दो। हमें किसी से मतलब नहीं, चाहे अमेरिका में जाके दुकान खोलो, चाहे ब्राजील में जाके दुकान खोलो, हमारा किराया सरकार द्वारा नियुक्त होना चाहिए। गाड़ियाँ तभी चलेगी। और ओला ओबर का किराया सरकार नियुक्त करे और कमीशन 10% करे, गाड़ियाँ तभी चलेगी। चाहे विदेश में जाकर दुकान खरीद लो आप। संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष जारी और जारी रहेगा। और कहाँ है वो काला धन? कहाँ है? 7 साल हो गए आज, नोटबंदी भी कर ली, सब कुछ कर लिया। कब आएगा वो काला धन? लाला रामदेव जी आप ही कहते थे जब स्टेडियम से पेटीकोट पहन के भागे थे। लाला रामदेव जी बताओ ना कब आएगा वो काला धन? क्योंकि वो सरकार का चाटुकार है और वो सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता और वो सरकार के फेवर में बोलता है। वो कहता था जब हमारी बीजेपी सरकार आ जाएगी तो हम पेट्रोल 35 रुपए कर देंगे। कौन सी सरकार भाई उसकी? वो कह रहा हमारी सरकार। उसकी सरकार कब से होगी बीजेपी? और अब आ भी गई तो करो ना 35 रुपए किलो लीटर तेल करो, अब करके दिखाओ हमें। शांत तो रहेगा, अब उसके पास ऑप्शन ही क्या है? अब देखो ना 110 रुपए लीटर पहुंच गया और उससे कोई सवाल नहीं कर सकता। उस आदमी से पत्रकार सवाल नहीं कर सकते। हमारी तो हैसियत क्या है? हाँ, पूछ फाड़ लो मेरी, और दोबारा मेरे से ये सवाल पूछ भी मत लेना, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। इस तरह के बयान जारी करता है लाला रामदेव पत्रकारों के खिलाफ। तभी तो अमीर हुआ है, हम इस्तेमाल करते थे तभी तो अमीर हुआ है। ये देखो ना मेरे बाल सफेद हो गए उसका तेल लगा लगा के। बाल काले रहते हैं हमारे परिवार में सबके, मैं ही लगाता हूँ अकेला। भाई कलाकारों का थोड़ी है, सपना चौधरी थोड़ी आएगी। हाँ, हमें किस लिए चाहिए कलाकार? ड्राइवर। कुछ आश्वासन दिया है आप लोगों को? कोई आश्वासन नहीं दिया, सो रहा है, भी सोने दो। जब यहाँ 10-20 दिन 50 दिन हम बैठेंगे अपने आप जग जाएगा, निकलने नहीं देंगे उसको घर से बाहर। अब हमारी टीम उसके घर के बाहर बैठेगी, सोने दो उसको जितनी देर, जब नींद पूरी हो जाएगी खुद आ जाएगा। तो देखा आपने जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, लोगों का कहना है कि लोगों को किराया भी बढ़ना चाहिए क्योंकि जो घर का खर्चा है वो चलाना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि जो घर का खर्चा है लोगों का वो चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। इसलिए जो किराया है, अगर सीएनजी के रेट बढ़ते हैं तो इन लोगों को किराया भी बढ़ना चाहिए। जिस तरह से जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां अपनी मनमानी करनी है, उनको सरकार उन पर एक्शन ले ताकि जो इन लोगों का गुजारा है वो ठीक से हो सके, इनका घर ठीक से चल सके। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।